हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02/102 को देखेंगे। और 02/102 में हम क्या देख रहे थे, यानी कि अपना चैप्टर नंबर 12 देख रहे थे। और 12 चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, सत्यापन के बारे में देख रहे थे, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। और फिजिकल वेरिफिकेशन में हमने क्या ये सारी चीज़ें देख ली थी, यानी कि आपकी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सत्यापन का बहुत बड़ा महत्व होता है और कहीं ना कहीं उसके लाभ हानि तक हम पहुंच गए थे। अब आ गई थी यानी सत्यापन की प्रचलित विधियाँ। अब सत्यापन की प्रचलित विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी के जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की और वीडियो देखने को मिलती रहे। यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर आपका 12 और आज का टॉपिक है हमारा सत्यापन की प्रचलित विधियाँ। ठीक है, अब सत्यापन की प्रचलित विधियाँ हैं तो उसकी विधियाँ भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है आपकी परिग्रहण रजिस्टर। परिग्रहण रजिस्टर के बारे में क्या बताया था, क्या है कहते हैं इंग्लिश में, के द्वारा। दूसरा आपका हो जाएगा परिग्रहण संख्याओं को वर्गों के अनुसार पृथक रजिस्टर के द्वारा। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है संख्या को गिनकर। ठीक है, चौथा नंबर आ जाता है निर्धारणी सूची के द्वारा। पाँचवा नंबर आ जाता है पत्रकों पर संख्या छपवा कर या लिख कर। छठा नंबर आ जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और ये लेटेस्ट तकनीक है कंप्यूटरीकृत सत्यापन। अब कंप्यूटरीकृत, सबसे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कंप्यूटरीकृत सत्यापन कैसे होगा, कोई बता सकता है? सबसे आसान तरीका है कंप्यूटरीकृत सत्यापन का। कैसे? सबसे पहले हम इसी को लेकर चलते हैं, समझिए से। आपकी लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं। ठीक है, 10,000 किताबें हैं। कंप्यूटर के माध्यम से आपने 100 किताबें क्या कर दी, वीड आउट में डाल दी। 100 किताबें आपने लॉस्ट एंड फाउंड में डाल दी। 100 किताबें आपने यानी कि 500 किताबें आपने बच्चों को दे दी। ठीक है, कितनी हो गई? 700 हो गई। अब आपकी रेफरेंस सारी चीज़ें मतलब आपने एडजस्ट कर ली। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि मेरे पास अभी कितनी किताब बची हैं, यानी कि कितने हो गए? 700। कितने हो गए? 9,300 किताब बता देगा आपका सॉफ्टवेयर कि इतने रुपए बचे हैं। जैसे आप क्या करते हो, बैंक की एंट्री कराते हो तो वो बताता रहता है ना कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, इतने बचे हैं, इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे। तो ऐसी क्या है, आपकी किताबों की एंट्री होती रहेगी, बता देगा।
फिर ये बताएगा कि नीचे क्या है, 700 किताबों का विवरण, 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ लॉस्ट फाउंड में चली गई, 500 बच्चों के पास है, 500 बच्चों के पास इतना है, ड्यू है। सब चीज़ें कंप्यूटर के सत्यापन से आसानी से बताई जा सकती हैं। तो ये होता है सबसे पहला कंप्यूटर कृत सत्यापन, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे आसान तरीका है। फिर आ जाता है रजिस्टर के द्वारा। भाई परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वही तरीका जैसे अभी मैंने कंप्यूटर में बताया। कंप्यूटर की जगह हम क्या करेंगे, रजिस्टर में देखेंगे इतनी किताब क्या है, बेकार हो चुकी है, इतनी किताब लॉस्ट फाउंड में चली गई, इतनी किताब यहाँ चली गई, इतनी भी किताब मैंने उसे दे दी, और हम क्या करेंगे, सारी किताबों को गिन लेंगे। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, जो कि सभी यूज़ करते आए हैं अभी तक, और आगे भी यूज़ करते रहेंगे जब तक कंप्यूटर पूरी तरह नहीं आ जाएगा। फिर आ जाएगा यानी कि जो परिग्रहण संख्या को वर्गीकरण के अनुसार और उसके पृथक रजिस्टर की सीटों द्वारा, यानी कि उसके रजिस्टर और परिग्रहण संख्या के द्वारा हम क्या करेंगे, चीज़ों को जानेंगे और कहीं ना कहीं उसको नाप तोल कर और उसके विवरणों को देखेंगे कि भाई कितना बचा हुआ है, कितनी चीज़ें हैं, कितने सब चीज़ें हैं। तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये दोनों मैक्सिमम सेम तरीके सब की सेम है, तरीके में कोई अंतर नहीं है, बस तकनीकें बदल जाएंगी। अब आ जाएगी संख्याओं को गिनकर। भाई आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, रजिस्टर वजिस्टर उठाना नहीं है। जाओ आप क्या करते हो, जैसे मान के चलिए आपने अलमारी खोली अपनी, क्या है, आपने अलमारी खोली और यानी कि आप देखने लगे कि मेरे पास कितने क्या है शर्ट है, कितनी क्या है पैंट है, कितनी क्या है कोट पैंट है, सूट है। तो ये सब चीज़ें आप क्या कर रहे हो, वर्बली गिन रहे हो। और एक क्या कर रहे हो, आपने रजिस्टर बनाया हुआ है कि भाई मेरे पास इतनी है, इतनी है, इतनी है। ऐसी क्या है, लाइब्रेरी में गए, पहली अलमारी खोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिन लिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपने संख्याओं को गिनकर, यानी कि संख्याओं को गिनकर। फिर आ जाता है निधानी सूची को। निधानी सूची क्या है, यानी कि आपका पॉइंट नंबर 4, कोई बता सकता है क्या होता है ये, आपका निधानी सूची क्या होती है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन यही पूछते हैं, यानी पॉइंट नंबर 4 बताइए निधानी सूची किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, पत्रकों द्वारा संख्या को द्वारा छाप कर या लिख कर। भाई हमने लिख दिया कि 1 नंबर किताब पर, यानी कि ये किताब पढ़ी है, आपके सामने बहुत सारी किताब पढ़ी है, आपने 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे लिख के क्या कर लिया, फिजिकली वेरिफिकेशन कर लिया कि भाई कि मेरे पास 10,000 किताब थी, 10,000 हैं कि नहीं है, कितनी रह गई हैं, यानी कितनी आपने मान लिया आपके 9,000 समथिंग आ गई। फिर जो देखोगे कि लॉस्ट फाउंड में कितनी पड़ी हुई है, फिर देखोगे कि कितनी बच्चों पे गई हुई है, तो वो उसका प्रोसेस ये है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके सत्यापन के आपकी चीज़ आ जाती है। आजकल क्या है कंप्यूटर में बार कोड और ये सब चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं, बार कोड भी आपका इसी में आ जाएगा, बार कोड भी आपका क्या है कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि आपको बार कोड मैंने तरीका बता दिया। कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एंट्री हो रही है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता चल रहा है भाई इतनी किताब बाहर है और कितनी किताब इसके अंदर, यानी कि इतनी किताब लाइब्रेरी के अंदर है, इतनी किताब लाइब्रेरी से आउट ऑफ, यानी कि बाहर है। बाहर मतलब बच्चों के पास गई हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको, और बार कोड का मतलब क्या है, बार कोड का मतलब ये है किताबों पर आजकल बार कोड लगाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं। फिर आ जाती है आपकी यानी कि लास्ट पूरा सत्यापन का महत्व क्या है, सत्यापन क्यों करना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी में इसका क्या उद्देश्य है, और कहीं ना कहीं जो आपके सत्यापन है, सत्यापन से कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है, या फिर एक तरह से क्यों हम इसे समय समय पर कहीं ना कहीं खर्चीला होने के बाद भी करते हैं। देखिए सत्यापन यानी कि वार्षिक सत्यापन, वार्षिक सत्यापन, भले ही वार्षिक सत्यापन क्या होता है, खर्चीला होता है। समझिए इस चीज़ को, आपने यानी कि आपकी सैलरी मैक्सिमम मान के चलते हैं हम, किसी व्यक्ति की सैलरी
30,000 रुपये पर मंथ है। क्या है? 30,000 रुपये पर मंथ है। अब वो 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर हमसे 12 महीने से इंटू कर दें तो कितनी बैठती? 3,60,000। ठीक है, ये हो गई। एक व्यक्ति अपनी सैलरी को क्या कर रहा है? सीधे के सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ रही है। वो सारे खर्चे यानी कि उसका बिल का, उसका क्या है, खाने पीने का, सब चीज़ों का मिला के वो आखिरी में देखता है मेरे पास कितना बच रहा है, यानी कि एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है कि उसके पास कितना बच रहा है, 1,00,000 रुपये, यानी 1,10,000 रुपये बच रहा है। ठीक है, क्या देखता है? इतना करता है, उसके पास बचता है। अब उसने किस तरह से विवरण निकाला कि उसने क्या करा कि भाई मैंने इस साल में इतना मेरा खर्च हो जाएगा, इतना मेरा रेंट पे चल जाएगा, इतना खाने पे चल जाएगा, इतना बिजली पे चल जाएगा, इतना ये सब चीज़ चल जाएगा, इतने। तो ये क्या हुआ? यानी कि उसने एक वार्षिक निकाला। क्या करा? हम क्या कर रहे हैं? वार्षिक सत्यापन पढ़ रहे हैं। वार्षिक सत्यापन का एग्जाम्पल नहीं है, वार्षिक का। आपने वार्षिक रिपोर्ट निकाल ली। अब वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आपने चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अब आते हैं, आप क्या करोगे? सत्यापन की बात आते हैं, हम सत्यापन लेके चलते हैं। आपके यहाँ क्या आता है? महीने की जगह छोड़ दो, साल का सामान आता है। गेहूँ आ गए, चावल आ गए, नमक, यानी कि खाना पीने का सारा सामान आ गया। आपने क्या करा? सत्यापन करा, यानी कि सामान आ गया, यानी कि मान के चलिए आज है 20 अक्टूबर है। ठीक है, 20 अक्टूबर है। आपके यहाँ सामान आता है, मान के चलिए 2 जनवरी को सामान आता है। साल में एक बार सामान आता है। ठीक है, या फिर 1 जनवरी को सामान आ जाता है सारा का सारा इकट्ठा। ठीक है, तो अब 1 जनवरी को सामान आने के लिए, जैसे हमारी लाइब्रेरी में कितनी तारीख को आता है? 31 मार्च से हमारा एंडिंग हो जाता है और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, सभी क्या है, इनकम और जितने भी इनकम टैक्स यानी सब जो भी जानते होंगे वो जानते होंगे कि इनकम टैक्स और इनकम का जो स्लैब होता है या फिर एक तरह से ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, अब हम क्या करें? हम तो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। भाई आपने क्या करा? इतनी तारीख को क्या करा? सामान, यानी 1 तारीख को सामान आना है। तो 1 तारीख का सामान आने के लिए कम से कम 4-5 दिन पहले ये तो देखोगे कि भाई जो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आप साबुन मंगा रहे हो, आप शैम्पू मंगा रहे हो, सरफ मंगा रहे हो, दाल मंगा रहे हो, ये सब चीज़ें मंगा रहे हो, क्या पहले से हैं वो घर में? अगर मान लीजिए क्या है, आपके नमक के आपने 20 पैकेट मंगाए थे। ठीक है, आपके हुए 10 पैकेट ही ख़त्म, 10 पैकेट बचे। अब आप 10 पैकेट यानी कि इस बार प्लस 10 पैकेट ही तो और मंगाओगे। मान के चलिए टोटल आप 20 का अमाउंट रखते हो हर साल, तो भाई 10 ही तो और मंगाओगे कि नहीं मंगाओगे? आप मान लीजिए 1 साल में मैक्सिमम मान के चलते हैं हर व्यक्ति 20 साबुन यूज़ कर रहा है, आपकी बच रही है 5, तो 15 तो मंगाओगे। और तो इसलिए कहीं ना कहीं हम सत्यापन करते हैं। तो यानी कि हमने क्या करा? साबुन चेक कर ली, सरफ चेक कर लिए। ऐसे ही हमने क्या करा? लाइब्रेरी में किताबें चेक कर ली, कौन सी किताब फट रही है, कौन सी किताब बच रही है, कौन सी किताब हमें क्या करना है, निकालनी है, कौन सी जिलद विभाग में भेजनी है, कौन सी क्या करनी है। जैसे मान के चलिए इंडियन हिस्ट्री की क्या है, इंडियन हिस्ट्री बाय कोई भी XYZ, इंडियन पॉलिटिकल M लक्ष्मीकांत, या कोई भी आपकी जो किताब है वो क्या कर रहा है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। अब इस बार 10 थी, यानी 10 थी इस पिछले सेशन में, आप इस बार करोगे 50 का ऑर्डर दे दोगे, 20 का ऑर्डर दे दोगे कि भाई ज़्यादा क्या है, डिमांड हो रही है, इसके क्या करो, इसकी कॉपी ज़्यादा मंगा लो। तो बजट से उठाया, कॉपी मंगाई। तो ये सब चीज़ें भी आपकी वार्षिक सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वार्षिक सत्यापन का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। वार्षिक सत्यापन आप समझ गए होंगे आज, अब यानी कि आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, कल इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। फिर आपकी चौथे यूनिट बचती है पुस्तकालय समिति और पुस्तकालय वित्त। ठीक है, 13 चैप्टर 14 चैप्टर।
फिर आपका कहीं ना कहीं ये चैप्टर यानी कि बुक भी खत्म हो जाएगी। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।